वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका CSET प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग ROE रीजनिंग के PYQs का डिस्कशन करेंगे, जिसमें टॉप 10 प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने यूपी PCS प्री 2024 के लिए टॉप 3 कॉन्सेप्ट के नाम से सीरीज चलाया था, जिसे आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था। तो उसी को बेस मानकर हम लोग क्या करेंगे, टॉप 10 कॉन्सेप्ट के नाम से सीरीज चलाएंगे, जिसमें 10 प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही साथ उनका कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। अब देखिए, आप सिविल सेवा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर मैथ्स रीजनिंग का उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है जितना SSC और बैंकिंग का है, बैंकिंग में होता है। तो आपको क्या करना है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, आधे घंटे 40 मिनट में आपको मैथ्स रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को समझकर आगे बढ़ना है, ताकि आपका जो 10-12 क्वेश्चन ROE में आते हैं वो बन जाए और CSET आपका क्वालिफाई हो जाए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 30-40 मिनट डेली, बस इससे ज़्यादा नहीं देना है। अब ये सीरीज़ ना सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप SSC, बैंक, रेलवे इन सब की भी तैयारी करेंगे तो भी यहाँ पर आपकी मदद हो जाएगी। तो चलिए क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना है कि अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, ROE UP PCS SSC जैसे एग्जाम की कंप्लीट तैयारी के लिए, तो ये जो नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने प्रश्न पर। देखिए, पहला प्रश्न है कि दी हुई आकृति में कितने त्रिभुज है। बड़ा ही बेसिक सा प्रश्न है। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब कभी भी इस प्रकार से आकृति को खंडों में विभाजित किया जाता है तो कुल त्रिभुजों की संख्या खंडों के योग के समान होता है। जैसे देखिए, 1 और 2 खंड है ना, तो आप जोड़ देंगे 1 + 2, आंसर आ जाएगा 3 त्रिभुज हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे मान के चलो यहाँ पर ऐसे इतने खंडों में बटा होता है ना, तो 1 2 3 4 5 जोड़ते 15 आ जाता है। क्या आप बार बार ऐसे जोड़ेंगे क्या? जी नहीं, इसका फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n + 1/2। जैसे देखिए, अगर आप इस खंड को देखेंगे जो यहाँ पर रेड कलर से बनाया जा रहा है, अब देखिए यहाँ पर ये कितने भागों में बटा है, 1 2 3 4, n की वैल्यू 4 रखिएगा, 4 और 1 5/2, आंसर आ गया 10। तो यहाँ तक तो 10 त्रिभुज हो गया। इसके बाद देखिए, एक त्रिभुज यहाँ पर छूटा हुआ है। देखिए, एक ये त्रिभुज संख्या 11 और एक यहाँ पर है त्रिभुज संख्या 12। तो इस आकृति में कुल 12 त्रिभुज है। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आराम से आप हल कर पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न के साथ समानता रखता हो। देखिए, प्रश्न ये दिया है 2, 6 और 42। अब यहाँ पर 4 विकल्प दिए, इसमें से कोई एक ऐसा विकल्प होगा जो इसके साथ समान संबंध में होगा। देखिए, सम पैटर्न क्या चल रहा है, 2 दिया है, 2 के बाद 6 दिया है, 2 में 3 का गुणा करा दिया गया तो 6 आ गया। 6 के बाद 42 दिया, देखो 6 में 7 का गुणा कराएंगे तो 42 मिलेगा। अब पैटर्न आपको समझ में आ रहा है। जो नंबर दिया है ना, उसमें +1 करके गुणा कराया जा रहा है। पैटर्न आप समझ सकते हैं, n ब्रैकेट में n + 1, ये पैटर्न चल रहा है। मतलब नंबर और नंबर में 1 जोड़ा गया। तो अगला नंबर मिलेगा। देखिए, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, तो 10 × 9 90 आना चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं होगा। देखिए, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 4 पंचे 20 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। 4 पंचे 20 यहाँ भी होना चाहिए। देखिए, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, तो देखिए 1 × 2 2 आ गया और 2 × 3 6 आ गया। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर दिया, मतलब तीसरा प्रश्न है, स्लाइड नंबर 4 है। उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न के साथ समानता रखता हो। बहुत ही आसान सा प्रश्न। देखो, 10 से 50 हो गया, 50 से 1250 हो गया। अब आपके दिमाग में क्या पैटर्न चला है, 10 × 50, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर आप आगे देखेंगे तो फिर ये गुणा किससे कराया गया, यहाँ पर 5 से गुणा कराया गया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पैटर्न आपको मिलेगा कि 25 से गुणा कराया गया। तो क्या 5 25, देखिए 9 × 5 = 45। अब इसमें अगर आप 25 से गुणा कराएंगे तो ये नहीं मिलेगा, है ना। देखिए, यहाँ पर ये वाला पैटर्न तो नहीं चल रहा है, तब इसमें कुछ अलग चल रहा है। अब क्या चल रहा है उसको ढूंढते हैं। देखिए, पैटर्न क्या चल रहा है, 10 का स्क्वायर किया गया 100 हो गया, 100 में 2 से भाग दे दिया गया, 50 मिल गया, ठीक। अब देखिए, 50 का स्क्वायर किया गया तो ये 2500 हो जाएगा। 2500 में जब 2 से भाग दिया जाएगा तो ये 1250 बन जाएगा। पैटर्न समझ में आ चुका है। देखिए, 9 का स्क्वायर करिए 81 हो जाएगा। 81 का आधा अगर आप देखेंगे तो दशमलव आएगा, मतलब ये उत्तर नहीं होगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का आधा 2 होता है, ये भी उत्तर नहीं होगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 का आधा 8 होता है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। अब बचा एक है तो यही सही हो जाएगा। बाकी आप चेक कर लीजिए, यही सही बनेगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। देखिए, 8 का स्क्वायर 64, इसका आधा करिएगा तो 32 आएगा। तो विकल्प डी उत्तर बन जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए साथियों, अगर आपने ROE एग्जाम को टारगेट किया है
तो उसमें टेस्ट लगाना बहुत ही आवश्यक है। अब जो बचा हुआ समय है ना, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पर फोकस करना है। तो इसके लिए आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। प्राइस है मात्र 999 रुपये और इसमें आपको कुल 30 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। 30 टेस्ट का मतलब समझ रहे हो, एक टेस्ट में 200 प्रश्न होते हैं, 30 टेस्ट में आप देखेंगे तो आपके पास ओवरऑल 6000 क्वेश्चन हो जाएंगे। जो साथी 6000 प्रश्नों को लगा लेगा, उसका एनालिसिस कर लेगा ना, उसका लेवल 7वें आसमान पर होगा, एग्जाम को एकदम फोड़ कर रख देगा। बाकी आप नहीं लगाएंगे तो फिर एग्जाम हॉल में आपको परेशान होना पड़ेगा। तो इसलिए भाई इस टेस्ट सीरीज को आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आपको वैसे कोर्सेज की आवश्यकता है, जैसे आपको पूरा डेटा पढ़ना है, आपको क्विजेस लगाना है, तो उसके लिए आप ये जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर नेक्स्ट दिया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, सभी नंबर्स को ध्यान से देखो। 10 और 5 15 हो गया, 15 और 6 21 हो गया। अब इसके बाद में इसमें 2 से गुणा करा दिया गया तो 42 मिल गया। 17 3 20 और 14 34, 34 दूना 68 हो गया। पैटर्न आपको मिल चुका है, आप आराम से निकाल लेंगे। देखिए 8 + 15 प्लस क्वेश्चन मार्क, इसमें 2 से गुणा कराइए, आपको 92 मिलेगा। तो 15 और 8 23 प्लस क्वेश्चन मार्क देखेंगे तो इज इक्वल टू, ये 2 इधर भाग इधर आएगा, गुणा इधर आएगा, भाग हो जाएगा। 92/2 आपको मिला कितना, 23 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 46। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको 23 मिल जाएगा, जो कि विकल्प ए है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा। टिक करिए, अगले प्रश्न पर बढ़िए। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि इस आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है। इसमें भी बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं। देखिए जब कभी भी ना इस प्रकार से चतुर्भुज बना होता है तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या होती है 8। ठीक, इसी का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर एक ऐसा चतुर्भुज बना है, इसमें कुल कितने त्रिभुज है, तो ये त्रिभुजों की संख्या 8। ठीक, इसी प्रकार आप देखिए इस दूसरे को देखिए, इसमें भी कितने त्रिभुज हो जाएंगे, इसमें भी आपको कुल 8 त्रिभुज मिलेंगे। और इस तीसरे को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कुल 8 त्रिभुज मिलेंगे। 8 त्रिक 24 हो गया। अब इन आकृतियों को थोड़ा मिक्स कीजिए। मिक्स का मतलब दो को एक साथ देखिए। जब इन दो को एक साथ देखेंगे ना तो यहाँ पर कुछ आपको एक्स्ट्रा त्रिभुज मिलेंगे। देखिए कौन सा एक्स्ट्रा, एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा रहा है ना, और एक यहाँ पर एक्स्ट्रा रहा, तो 2 आपको एक्स्ट्रा मिल गया। इसी तरीके से देखिए आप यहाँ पर भी देखेंगे, देखिए इन 2 को देखिए, इन 2 को जब देखेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज ये मिलेगा और एक त्रिभुज ये मिलेगा, तो 2 और 2 4 एक्स्ट्रा मिल गया। 24 पहले आया था, 4 अभी आ गया। 24 और 4 28, विकल्प डी को टिक करिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का मान आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। बहुत बेसिक सा प्रश्न है, आपको करना क्या है, देखो रिलेशन अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे ना तो आपको 41 मिलेगा। देखिए 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 202। पैटर्न आपको मिल चुका है, आराम से आप आंसर निकाल पाएंगे। क्या करना है, देखिए 15 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर देखेंगे तो 225 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर देखेंगे तो 36 आ जाएगा, 225 और 36 261 हो जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9 दिया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का मान बताइए। देखिए यहाँ पर क्या नंबर दिया, 55 है, 55 के बाद 58 है, फिर 64 है, क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर 50 है। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, यहाँ पर 3 का गैप है। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 4 का गैप है, तो माफ कीजिएगा 6 का गैप है। अगला 2 गैप आप नहीं निकाल सकते, तो अब देखिए 3 6 चल रहे हैं, आप इसे 9 मान के चलिए। अगर 9 मानेंगे तो 64 9 73, ये सही है या गलत क्रॉस चेक करना है, तो आप इसमें फिर 3 का पहाड़ा आगे पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। 73 और 12 85, बिल्कुल सही है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए आपको बताना है कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो इसका मान क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखो इसमें चल क्या रहा है, इसमें देखेंगे 3 प्रकार की आकृति, एक पंचभुज है। ठीक, इसके बाद देखिए एक यहाँ पर एरो दिया है और एक यहाँ पर ट्रायंगल दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, देखो ट्रायंगल यहाँ पर था, यहाँ पर भी ट्रायंगल था। ये चतुर्भुज हो गया मतलब क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर भी क्वाड्रिलेटरल। तो अगला जो है वो पेंटागन होगा, अंदर जो आकृति बनेगी पेंटागन रहेगी। जैसे पेंटागन होगा तो विकल्प ए एलिमिनेट हो गया। अब एरो को देखो, एरो यहाँ पर नीचे था ऊपर हो गया, नीचे था ऊपर हो गया, फिर यहाँ पर नीचे आएगा। चलिए ठीक है, सब में नीचे दिया। अब एरो को लेफ्ट राइट देखते, देखो लेफ्ट था राइट हो गया, लेफ्ट था राइट हो गया, तो आगे लेफ्ट ही होगा। एरो को जब लेफ्ट बनाएंगे तो ये विकल्प भी एलिमिनेट हो गया। अब पेंटागन का हेड देखिए, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, फिर ऊपर की तरफ है, फिर नीचे की तरफ है, तो अगला ऊपर की तरफ होगा। मतलब ऊपर की तरफ लगाएंगे तो सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखो कितने आसान आसान से प्रश्न आर में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक जरूरी सूचना फिर से कि देखिए अगर आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई हो गया,
इसके बाद यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, उसमें यूपी जीके का बहुत तगड़ा रोल है। आपको यूपी जीके ना हर एग्ज़ाम में मिलेगा, तो आप एक कोर्स परचेज करके कंप्लीट यूपी जीके तैयार कर सकते हैं। प्राइस है मात्र 999 रुपये। 999 रुपये में ना पूरा उत्तर प्रदेश आपका कवर हो जाएगा। इसमें आपको देखिए इस PDF नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, और एक्सपीरियंस टीचर होंगे, मतलब आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। वही डेटा आपको पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में आने वाला है, फर्जी फालतू का डेटा नहीं दिया जाएगा। वैलिडिटी है 4 मंथ, 4 महीने में तो एकदम आप घोल कर पी जाएंगे यूपी जीके को, है ना। तो इसके लिए आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई और कोर्स परचेस करना है, जैसे ROE हो गया, यूपी PCS हो गया, SSC है, रेलवे है, तो ये जो नीचे स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए इस आकृति में आपको बताना है कुल कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर बहुत बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। देखिए कि ऐसी आकृति में त्रिभुजों की संख्या 3 होती है, बस यही कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पर देखिएगा, इसमें अगर देखेंगे, देखिए ये 3 त्रिभुज मिला। इसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी आपको 3 मिलेगा, ठीक। फिर से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी 3 मिलेगा, और फिर से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी 3 मिलेगा। तो यहाँ तक आपको कुल 12 त्रिभुज मिल गए, ठीक, 12 हो गया। इसके बाद देखिए अब इस आकृति को देखिएगा, यहाँ पर भी आपको 3 मिलेगा, 12 और 3 15 हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये जो आकृति बन रही है ना, ये इसमें भी आपको 3 मिलना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, ये पहले ही आ चुका है, तो 2 मिलेगा। तो देखिए 12 3 15 और 2 17 हो चुका है। 17 के बाद देखिएगा, देखिए आप इस आकृति को देखिए, यहाँ पर भी आपको 3 मिलना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया कि ये पहले ही आ चुका है, तो इसको ये हटा दिया गया। तो यहाँ पर भी 2 मिला, 17 2 19 हो गया, और एक त्रिभुज यहाँ पर 19 और 1 20। तो इस आकृति में कुल 20 त्रिभुज है। विकल्प C इसका उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट, ये आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है। इसमें आपको बताना है कि ये जो सीट दिया है, इसको जब मोड़ दिया जाएगा तो इसमें से कौन सा डाइस प्राप्त होगा। देखिए इसमें 2 कॉन्सेप्ट काम करेगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी इस प्रकार का डाइस होता है तो जो अल्टरनेट फेसेस होते हैं, अल्टरनेट फेसेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए जैसे अगर आप देखेंगे तो 4 के अपोजिट 1 हो जाएगा, ठीक। 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 6 के अपोजिट 2 हो जाएगा, तो 6 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब बचा है क्या 5 और 3, ये भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो अपोजिट फेसेस होते हैं, इनको एक साथ न तो दिखाया जा सकता है और न ही छिपाया जा सकता है। बस यही 2 कॉन्सेप्ट है, प्रश्न बन जाएगा। देखो 1 और 4 ये अपोजिट फेसेस है, एक साथ दिख रहा है, मतलब ये उत्तर नहीं होगा। 1 6 3, 1 6 3 सब अलग अलग है, तो इसका सही ये उत्तर में होगा। 1 5 6, देखिए 1 5 6 ये भी उत्तर में होगा। यहाँ पे देखिए 2 और 6 अपोजिट एक साथ दिख रहे हैं, मतलब ये उत्तर नहीं होगा। तो विकल्प B और C इसका उत्तर हो जाएगा, विकल्प B। तो साथियों ये आज के क्लास के 10 प्रश्न रहे। उम्मीद है कि आपको क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। इस प्रकार के इंटरेस्टिंग क्लास को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप ROE या फिर UP PCS जैसे एग्जाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए जो नीचे स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।